बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, मैंने आपको केमिस्ट्री की 9th और 10th दोनों की पेपर स्कीम ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बायोलॉजी की भी पेपर स्कीम दे दूँ ताकि आपको एक ही चैनल के ऊपर सब चीज़ें मिल जाएं। हम इंशाल्लाह 9th की बायोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है 9th की। साथ साथ हम 10th की केमिस्ट्री करेंगे और साथ साथ हम 9th की बायोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम बायोलॉजी की जो 2024 के हिसाब से आई है उसको बताऊंगी। तो बच्चों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, मैं आपको केमिस्ट्री के हवाले से बहुत कुछ डिटेल में बता चुकी हूँ कि केमिस्ट्री का पेपर आपको किस तरह आएगा, आपने किस पैटर्न से उसको अटेम्प्ट करना है। आज मैं आपको बायोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके बाद हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम 2024 के हवाले से। आपको पता है कि आपके टोटल पेपर के अंदर 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन 1 जो होता है वो MCQs का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के होते हैं, जबकि 5, 6 और 7 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के होते हैं और इनके अंदर डिफरेंट पार्ट्स और सब पार्ट्स बने होते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जो कि है MCQs का। MCQs का भी सेम पैटर्न उसी तरह है जिस तरह केमिस्ट्री के हवाले से पढ़ा था, लेकिन वहां पर 8 चैप्टर है, यहाँ पर 9 चैप्टर है। बायोलॉजी जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, हमारा जो सिलेबस है 9th का। जो केमिस्ट्री है वो बहुत जल्दी हमने कवर भी कर लिया है, लेकिन बायोलॉजी का क्योंकि डिटेल होता है, आपके पास कॉन्सेप्ट उसके अंदर होते हैं लेकिन उसके अंदर लर्न करने वाली चीजें बहुत सारी होती हैं। तो बच्चों इंशाल्लाह जब हम उसको कवर करेंगे साथ साथ मैं आपको बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी कि किस तरह हमने बायोलॉजी को कवर करना है और जल्द हमने इसको कवर करना है। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैंने चैप्टर नंबर लिखे हुए, जबकि राइट हैंड साइड के ऊपर मैंने MCQs नंबर लिखे हुए, कितने एक चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन जो मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया वहां पर मैं अपनी इसकी सारी पिक्चर्स जो है वो हमें ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। टोटल मार्क्स होते हैं वो आपके 12 मार्क्स होते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 7 में से और चैप्टर नंबर 8 में से 2 MCQs आने, मतलब कि इनकी वेटेज ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 से लेकर 6 तक और चैप्टर नंबर 9 की, इन सब में से 1 MCQ आना है। ठीक है, और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि MCQs के अंदर कोई चॉइस नहीं होती है और आपने इसको 15 to 20 मिनट्स के अंदर सोल्व करना होता है। ये बबल शीट होती है, टिक नहीं होता, बबल आपने फिल करने होते हैं और वहां जाके जब हमारे पेपर्स आपके नजदीक आएंगे तो मैं आपको पेपर पैटर्न भी दूंगी और बताऊंगी भाई यार पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, बबलिंग किस तरह करनी है शीट्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए 9 MCQs कंप्लीट, 9 चैप्टर के MCQs कंप्लीट और टोटल मार्क्स हो गए इसके 12। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है, इसके अंदर चैप्टर 1 आता है, चैप्टर नंबर 2 आता है और चैप्टर नंबर 4 आता है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 3 आते हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 2 आते हैं। तो बच्चों ये टोटल होते हैं 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, जबकि 3 की क्या होती है, ऑलरेडी चॉइस होती है। मीन्स कि आपने 3 जो है, आपको खुदा ना खास्ता अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वो इन चॉइस चल जाते हैं। मैं बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने पेपर इतनी अच्छी तरह याद करके जाओ कि आप लोग मीन्स कि इन रोज सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आप लोगों को बीच में ढूंढना ना पड़े कि मैं ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ, ये वाला मुझे थोड़ा सा आता है, ये वाला अच्छा आता है, ऐसे नहीं। आप इन रो आपको ये भी आता है, ये भी आता है, सारे बल्कि आपको क्वेश्चन आते हो, तो इस तरह अपने आप को आपने ट्रेन करके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में से अगर आपको 3 आ रहे हैं तो देख लो आप चैप्टर नंबर 1 की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और इसमें से आगे जाके एक लॉन्ग भी आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से हमारे पास 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो जारी बात है जब 2 मार्क्स होंगे 5 होंगे टोटल, तो आपका टोटल मार्क्स बन जाएंगे 10। सेम इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का ही होता है। इसके चैप्टर नंबर 3, 5 और 7 आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसका भी सेम यही पैटर्न होता है कि 8 आते हैं और उनमें से आपने 5 करने हैं, जबकि 3 की चॉइस होती है। बच्चों जब आके पेपर नजदीक आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस सिमेट्री के अंदर पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले कौन सा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छी तरह आता होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपको मतलब कि आपको थोड़ा सा कम मॉडरेट मीन्स कि आपको इतनी तरह नहीं आता वो करना है, और सबसे एंड पर आपने दोबारा सबसे अच्छे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये कुछ पेपर चेकिंग की टेक्निक्स होती है, इसको आपने अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लेना है। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे पास, इसके भी 10 मार्क्स ही हो गए। मीन्स कि आपको यहाँ भी 3 क्वेश्चन की चॉइस है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कंसिस्ट करता है किस चीज के ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर, अगेन इसके अंदर आते हैं चैप्टर नंबर 6, 8 और 9। इसके अंदर क्या है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 8 और 9 में से 3 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसका भी सेम यही पैटर्न है कि आपके पास 8 होंगे और आपने सिर्फ और सिर्फ कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5, जबकि 3 की आपके पास क्या है,
चॉइस है। मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि बच्चों सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद आप लोग अपनी बुक के अंदर से सारा याद रखो। जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, अब तो वैसे बेसिकली पेपर भी आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आना है, मीन्स के हर एक चीजें नहीं आनी डिफाइन दिस, उन्होंने आपको चीजें बुक में ही से ही देंगे, लेकिन थोड़ी सी उसकी वर्डिंग चेंज करके। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि आपको पता चले कि इस चीज के अंदर उन्होंने बात क्या की हुई है, इस टॉपिक के अंदर बात क्या की हुई है, ताकि आपको जहां मर्जी से किसी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बुक से भी उठा के वो क्वेश्चन दे दे तो आप उसको अच्छी तरह सोल्व कर सको। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है बच्चों, वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का होता है, जिसके चैप्टर 1 और 9 आता है। पहले चैप्टर नंबर 1 और 4 था, लेकिन अब आपको पता है 2024 के अंदर उन्होंने पेयरिंग चेंज कर दी है। तो इसके अंदर क्या हुआ, चैप्टर नंबर 1 और 9 है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसके अंदर 1 आना है, और मार्क्स जो चैप्टर नंबर 1 है उसके 5 मार्क्स हैं, जबकि चैप्टर नंबर 9 के कितने हैं 4 मार्क्स, और टोटल मार्क्स आपके 9। सेम इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, चैप्टर नंबर 3 और 7, इसके भी चैप्टर नंबर 3 में से 5 मार्क्स आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 7 के 4 मार्क्स, और टोटल मार्क्स आपके 9। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का अगेन चैप्टर नंबर 4 और 8 का ये पेयर बन रहा है। चैप्टर नंबर 4 में से 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 8 में से 4 मार्क्स का आएगा, और टोटल मार्क्स आपके 9। मैंने आपको पहले ही बताया केमिस्ट्री की, जब मैं आपको पेयरिंग्स की बता रही थी, कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये मेन क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपको इन मेन क्वेश्चन में से एक 1 की चॉइस होती है, मीन्स कि आपने इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, मीन्स कि आपने एक क्वेश्चन छोड़ना है। अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन के आगे फर्दर पार्ट्स हैं ए और बी। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर लाजमन है कि आपने उसके दोनों पार्ट्स भी अटेम्प्ट करने हैं। मैं बार बार आपको इसलिए समझा रही हूँ कि बच्चे अक्सर इसके अंदर गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपने मींस कि आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से बात कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करोगे तो उसका ए और बी पार्ट दोनों आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो बच्चों ये एंड स्लाइड आप देखो कोर्स से, क्वेश्चन नंबर 1 के 12 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के 10 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 10 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के भी 10 मार्क्स हैं। ये एंड पे बेसिकली मैंने इमेज इसलिए डाली है क्योंकि मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि आपको ना समझ आए मैं जो बोल रही हूँ, तो मैंने इमेज इसलिए डाल दी है, और साथ मैंने Any2 इसलिए स्पेसिफिकली लिखा है ताकि अगर आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है, आपके पास इसकी इमेज है, मैंने उधर व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप वहां से देखकर भी इसको अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के अंदर आपने क्या करना है, Any2 अटेम्प्ट करना है, जबकि ए की क्या है चॉइस है। अब ए की चॉइस का मतलब क्या है कि उसके ए और बी पार्ट दोनों गए। एक क्वेश्चन गया तो इसका मतलब है कि आपके उस दोनों आपने उस क्वेश्चन को छेड़ना नहीं है, मींस कि उसके सब पार्ट्स को आपने इग्नोर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करे तो इसको ए और बी पार्ट दोनों को कंसीडर करना है। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसके सारे पार्ट्स कंसीडर करने हैं। ये नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका ए पार्ट कर लो, आता है आपको, और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लो, दोनों ही रॉन्ग होने बच्चों आपके। ठीक है, उन्होंने आपको ये कंसीडर ही नहीं करना इस चीज को, और अगर आपको टोटल मार्क्स देखो तो आपके टोटल मार्क्स 60 बन जाते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम 2024 के हवाले से 9th बायोलॉजी की। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द 9th बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे अपनी 2-3 डेज के अंदर। और उसके अलावा बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब तक के लिए कंफर्म्ड है कि यही पेयरिंग स्कीम रहेगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पेयरिंग स्कीम चेंज हो रही है, माइनर से चेंजेस आएंगी, तो इसके लिए मैं अलग से दोबारा वीडियोस बना दूंगी। अपकमिंग जब मार्च या अप्रैल के अंदर आपकी डेट शीट्स वगैरह आएंगी, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह हुई या कोई पेयरिंग स्कीम में थोड़ा सा डिफरेंस आया तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।